नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 21 मई और 21 मई को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले हैं उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले चलते हैं हम हमारे कल के प्रश्न की ओर। कल का अपना प्रश्न था, चरण पादुका पहल किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। और विकल्प दिए गए थे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या मणिपुर। तो इसका सही उत्तर था मध्य प्रदेश। यह योजना उन लोगों के लिए है जो पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े हैं। रास्ते में उन्हें चप्पल उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ हुआ है, यानी जो पैदल चलने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें चप्पल देने हेतु इस कार्यक्रम को या पहल को प्रारंभ किया गया है। अब चलते हैं हम हमारे आज के प्रश्नों की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं हम हमारे आज के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आज का, मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। वो विकल्प हैं 20 मई, 19 मई, 18 मई और 17 मई। तो इसका सही उत्तर है वो है 20 मई। यह दिवस एंटोन जन्सा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एंटोन जन्सा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जिन्होंने आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक को विकसित किया था। इसके अलावा 20 मई को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस और गोरैया संरक्षण दिवस भी 20 मई को ही मनाया जाता है। अब है आज का अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी हैं जिनसे कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बात की है और ट्विटर पर लिखा भी है। विकल्प हैं रूपा थापा, पूजा थापा, लक्ष्मी मंगल या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है 2 नंबर विकल्प पूजा थापा, जो कि मेघालय से संबंध रखती हैं, यानी मेघालय की हैं पूजा थापा। वो आयुष्मान भारत योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी बनी हैं। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने का जिम्मा किस देश की कंपनी को हाल ही में सौंपा गया है। विकल्प हैं स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली या जापान। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को यह मंजूरी मिली है। यह एयरपोर्ट 5000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसके लिए 29,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया है। यह वस्तुतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक एयरपोर्ट है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 3 एयरपोर्ट हैं यदि पूछे जाएं तो। नंबर 1 जेवर एयरपोर्ट, नंबर 2 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नंबर 3 हिंडन हवाई अड्डा, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। यदि अपन एयरपोर्ट की बात करें तो भारत के वर्तमान उड्डयन मंत्री हैं श्री हरदीप पुरी और राज्य मंत्री हैं अशोक गणपति राजू। इसी से संबंधित अपना चौथा प्रश्न भी है,
सभी प्रकार की घरेलू उड़ानें किस तारीख से पुनः प्रारंभ हो जाएंगी? वो विकल्प हैं 22 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई। तो इसका सही उत्तर है 25 मई से। 25 मई से सभी प्रकार की घरेलू उड़ानें पुनः प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जिन्हें मार्च में बंद कर दिया गया था, अब उन्हें वापस चालू किया जा रहा है। पुनः याद दिला दूं आपको कि वर्तमान हमारे उड्डयन मंत्री हैं हरदीप पुरी और राज्य मंत्री हैं अशोक गणपति राजू। उसके बाद है आज का अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर अधिवास नियम के अनुसार पुनर्गठन आदेश 2020 में किस सेक्शन को हाल ही में जोड़ा गया है, जिसके तहत अधिवास के नियम बनाए गए हैं कि किन किन लोगों को वहां अधिवास प्रमाण पत्र मिल सकता है? विकल्प हैं सेक्शन 3A, सेक्शन 5B, सेक्शन 3C या सेक्शन 21A। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प सेक्शन 3A। सेक्शन 3A के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी जो जम्मू कश्मीर में आए हैं, स्वच्छता कार्यकर्ता जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, गैर स्थानीय लोगों से विवाह करने वाली महिलाओं से उत्पन्न बच्चे, 10 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं देने वाले कर्मचारी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 10वीं व 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्र, इन सभी को अधिवास प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, यानी कि वो अधिवास प्रमाण पत्र लेने के हकदार होंगे। पुनः बता रहा हूं कौन कौन हकदार होंगे। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, स्वच्छता कार्यकर्ता, गैर स्थानीय लोगों से विवाह करने वाली महिलाओं के बच्चे, 10 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के बच्चे, जम्मू कश्मीर में 10वीं व 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्र इस प्रमाण पत्र अर्थात अधिवास प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न। कितने शहरों को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया गया है? 4, 5, 7 या 10? तो इसका सही उत्तर है 5 शहर। तो कौन कौन से 5 शहर हैं जिन्हें 5 स्टार शहर बनाया गया है? अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, राजकोट, सूरत, शायद इनके बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ है, गुजरात में हैं दोनों शहर क्योंकि प्रसिद्ध शहर हैं। तो अंबिकापुर है, राजकोट है, सूरत है, मैसूर और इंदौर, ये 5 शहर हैं जिन्हें कचरा मुक्त 5 स्टार होटल बनाया गया है। इसके साथ ही नवी मुंबई, पुनः बोल रहा हूँ, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर व नवी मुंबई, इन 5 शहरों को 5 स्टार शहर बनाया गया है, यानी घोषित किया गया है। उसके बाद है आज का अपना 7वां प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 के इस लॉकडाउन के दौरान गोल्ड लोन देने की सुविधा को प्रारंभ किया है, ताकि लोग अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकें? और विकल्प हैं केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक। तो इसके सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प केनरा बैंक, जिसके अध्यक्ष हैं TN मनोहरन तथा MD व CEO हैं LV प्रभाकर। तो वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु गोल्ड लोन की सुविधा हाल ही में प्रारंभ की है, वो है केनरा बैंक। उसके बाद है 8वां प्रश्न।
ब्रिटेन में किस टीवी चैनल पर 3 लाख पौंड का जुर्माना लगाया गया है, जिसका कारण है विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर हुसैन, जिन्होंने हाल ही में विवादित बयान देकर इस चैनल को विवादित बनाया था। वो विकल्प हैं पीस टीवी, टेस्ट टीवी, यस टीवी या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर है पीस टीवी। पीस टीवी जाकिर नाइक का टीवी चैनल था, जिस पर ब्रिटेन के ऑफकॉम, जो कि मीडिया पर निगरानी करने वाला एक नियामक है, के द्वारा 3 लाख पौंड का जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद है आज का अपना नवा प्रश्न। ई नाम पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था? ई नाम पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था? 2018, 2017, 2016 या 2015? तो इसका सही उत्तर है 2016। अब यदि अपन बात करें कि ई नाम क्या है, तो यह एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जिसे किसानों का एक व्यापार पोर्टल भी कहा जा सकता है। www.ename.gov.in पर लॉगिन करके इस पर जाया जा सकता है। यह एक राष्ट्रीय कृषि व्यापार बाजार है, जिसमें उपज बेचने हेतु किसानों को मंडियों तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। जो अनाज मंडियां हैं, वहां तक किसानों को जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल, बल्कि वो इसी पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल को बेच सकते हैं। अब तक इस पोर्टल पर 1 लाख करोड़ का कारोबार हो चुका है। 2016 के बाद 1,66,00,000 किसान इससे जुड़ चुके हैं। 1,31,000 व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं और 1,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन भी इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा पोर्टल किसानों के लिए बन चुका है, जिसको एक किसान व्यापार पोर्टल कहा जा सकता है। उसका नाम है ई नाम, जिसने हाल ही में 1,000 मंडियों का भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसके बाद है 10वां प्रश्न। किस रेलवे ने रेल बोट के नाम से एक रोबोट विकसित किया है, जो कि विशेषकर कोविड-19 से ग्रसित मरीजों के लिए सेवाएं प्रदान कर सकता है, उन तक भोजन, दवाइयाँ, पानी आदि पहुंचा सकता है? विकल्प हैं उत्तरी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या उत्तर पश्चिम रेलवे। तो इसका सही विकल्प है 3 नंबर विकल्प, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे ने ही कोविड-19 के मरीजों के लिए रेल बोट के नाम से एक रोबोट विकसित किया है। यदि अपन बात करें रेलवे की, तो हमारे वर्तमान रेल मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल। उसके बाद है आज का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, नेशनल अभ्यास मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल अभ्यास मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प है MHRD, DRDO, IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली? तो सही उत्तर है MHRD। MHRD ने ही जी मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट में मदद करने हेतु इस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। यानी जो
राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं JEE मेंस और नीट। इन परीक्षाओं में छात्र अपने मॉक टेस्ट कर सकें, मॉक टेस्ट के आधार पे उनको मदद मिल सके, उसी के लिए MHRD मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि MHRD मंत्री कौन हैं, तो आपको बताना है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। उसके बाद है 12वां प्रश्न, किस राज्य में कोविड-19 के कारण धारा 144 को 31 मई तक बढ़ा दिया है, यानी 3 महीने और आगे बढ़ाया, 3 माह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। विकल्प हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के वर्तमान बढ़ते हुए केसों को ध्यान में रखकर धारा 144 को 31 मई तक बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और वहीं पे एक अन्य शहर है नया रायपुर। आपको ध्यान होगा कि नया रायपुर का नाम बदलकर अब अटल नगर रख दिया गया है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। उसके बाद है आज का अपना 13वां प्रश्न, किस देश ने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को दर्शाया है, जो कि एक भारतीय क्षेत्र है लेकिन नए मानचित्र में दर्शा दिया है। विकल्प है नेपाल, भूटान, चीन या पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। वस्तुतः है काला पानी क्षेत्र भारतीय मानचित्र के अनुसार उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में काला पानी क्षेत्र है, लेकिन नेपाल इसको अपने धाराचूला में मानता है, यानी धाराचूला जो जिला है नेपाल का, उसका एक हिस्सा मानता है। यदि अपन इसकी बात करें तो 1816 ईस्वी में नेपाल व ब्रिटिश भारत के मध्य एक संधि हुई थी, उसका नाम रखा था सुगोली की संधि। और सुगोली की संधि के अनुसार काला पानी क्षेत्र नेपाल का माना था, लेकिन जब यहाँ से ब्रिटिश सरकार गई तो उसके द्वारा की गई पूर्व की सभी संधियां रद्द कर दी गई थी और काला पानी क्षेत्र पर भारत का हिस्सा था। लेकिन वर्तमान समय में काली नदी के स्रोत का पता लगाने हेतु यह क्षेत्र पुनः विवादों में आया। काली नदी जो कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण में स्वच्छ लक्ष्य के तहत रखी गई है, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, उसके लिए एक प्राधिकरण बनाया हुआ है, उसका एक लक्ष्य है स्वच्छ, यानी स्वच्छ कार्यक्रम के तहत इसमें रखा गया है उसको स्वच्छता देने हेतु। अतः पुनः विवादों में आया और अब नेपाल ने इसे अपने नए मानचित्र में दर्शाकर विवाद को और गहरा कर दिया है। इसके बाद है कि नेपाल की राजधानी क्या है, यदि उसको भी बताऊं मैं आपको, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। वहाँ के राष्ट्रपति हैं बीडी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं ओपी शर्मा, यानी केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान। उसके बाद है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? वो विनय बंधवार, सुधीर रंजन, प्रतीक मित्तल या अरविंद कुमार। तो इसका सही उत्तर है विनय बंधवार, जो कि इंडियन रेलवे के एक अधिकारी हैं। उन्हें जल संरक्षण के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड दिया गया है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है। जल क्षेत्र में सुधार करने हेतु दिया जाता है। उसके बाद है 15वां प्रश्न। आज का 15वां प्रश्न है, बैक टू स्कूल अभियान किसके द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? एशेर, MHRD, डील या
HP। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प एशर, जो कि एक लैपटॉप कंपनी है। उसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई एक परजीवी प्रजाति को किसके आधार पर नाम दिया गया है? विकल्प हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या इनमें से कोई भी नहीं। तो आज की वार्ता अपनी यहीं पे समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।